स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 23 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और हमारी क्लास के अंदर वही पॉइंट रहते हैं जिनके प्रश्न परीक्षा में छपने की पूरी संभावना रहती है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है राजकीय नर्सिंग कॉलेज। अब हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नई नर्सिंग राजकीय महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। तो पाली जिले के अंदर नई नर्सिंग महाविद्यालय के राज्य स्तरीय समारोह के अंदर वर्चुअली माध्यम से 19 अलग अलग जिलों के अंदर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। और वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर पाली जिले में 350.5 करोड़ रुपए के अलग अलग विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया है। इसमें एक तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो पाली और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भूमि पूजन कर इन नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है और अन्य का वर्चुअली माध्यम से। अगर हम देखें सभी जिलों के अंदर जो नर्सिंग महाविद्यालय है, एक तो बाड़मेर हो गया, बांसवाड़ा, कुम्हेर भरतपुर, भीलवाड़ा, लालसोट दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, करौली, नागौर और नाथद्वारा कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही और टोंक। इन अलग अलग जिलों में कुल कितनी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोली गई है? 19। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बाड़मेर, बांसवाड़ा, कुम्हेर भरतपुर, भीलवाड़ा, लालसोट दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, करौली, नागौर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही और टोंक। इन सभी जिलों के अंदर कुल 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ और पाली का भूमि पूजन का शिलान्यास किया है और बाकी 17 का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है। तो एकदम छोटा सा पॉइंट था। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? 19। तो कितनी का शिलान्यास किया है? 19 का। इनके जिले आप याद रखो तो रख लेना। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर देख लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर के अंदर हाल ही के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय खोला गया है, तो इन जिलों में जयपुर का नाम है तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा के अंदर। वहीं आज हमारा पाली से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाली और जोधपुर को ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्विन सिटीज़ कौन सी बनेगी? पाली और जोधपुर। अब इसकी विशेषता पढ़े हम तो, प्रदेश से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और इन सभी जिलों से दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और वहीं दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार के प्रयासों की वजह से मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को इस परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो पाली और जोधपुर को ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। और वहीं देखिए तो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली से गुजरता है। तो इन जिलों के आप नाम जरूर याद रखें। 5 जिले हैं, कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नोट लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली के नीमली गांव में जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है। तो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पाली के नीमली गांव में। और कब किया जाएगा? जनवरी 2023 के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
पाली और जोधपुर को क्या किया जाएगा, ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से गुजरता है, राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली जिले से गुजरता है। वहीं 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, पाली के नीमली गांव में। और तारीख पूछे तो जनवरी 2023 को। अब ट्विन सिटीज़ के साथ साथ हम राजस्थान की स्मार्ट सिटी और केंद्र सरकार द्वारा जो जिले स्मार्ट सिटी के रूप में चुने गए हैं उन्हें हम देखते हैं रैंक के साथ। तो केंद्र सरकार के द्वारा 4 जिले थे, इनके नाम आप तक को याद भी होंगे, उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर। अब इनकी रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022 की है ये रैंक, और जो ब्रैकेट में दी गई है ये 2021 की। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान के कौन से जिले को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल किया है, एक तो उदयपुर को, कोटा और जयपुर और अजमेर को। वहीं उदयपुर का 2022 में रैंक देखे तो 14वीं और 2021 में कौन सी थी, दूसरी रैंक थी। वहीं कोटा की रैंक देखे तो 13वीं और 2021 में कितनी थी, 7वीं। अब जयपुर की रैंक कौन सी हो गई है, 6ठी रैंक हो गई है, और 2021 के अंदर कितनी थी, 7वीं रैंक थी। और वहीं अजमेर की 2021 और 22 के अंदर सेम रैंक है, 18वीं रैंक। तो अब जयपुर जिला है वो 140 में से 107.89 अंक लाकर 2022 में कौन से स्थान पर आ गया है, 6वें स्थान पे। तो इसकी रैंक कौन सी हो गई, 6ठी। वहीं उदयपुर की देखें तो 14वीं और कोटा की 13वीं, और जयपुर जिला इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन सी है, 6वीं। और इसके पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, 107.89 पॉइंटों के साथ ये 6ठे पायदान पे है। और अजमेर कौन से पे है, 2021 और 22 के अंदर सेम था, 18वीं पोजीशन थी। ये जिले कौन से हैं, केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल। तो उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर। 2022 में जयपुर की रैंक कौन सी है, 6ठी, और इसके कितने अंक है, 107.89। अब हम देखें राजस्थान की स्मार्ट सिटी। एक तो हो गया जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो कुल कितने जिले हैं, 6, और केंद्र सरकार के द्वारा 4 जिले, जो कौन कौन से हैं, उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर। और राजस्थान स्मार्ट सिटी के अंदर देखें तो जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहला तुम्हारा ट्विन सिटीज़ के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, पाली और जोधपुर के अंदर। और इसी के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के 4 जिले को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। और वर्ष 2022 में जयपुर की कौन सी रैंक है, 6ठी रैंक है, और अंक पूछे तो 107.89 अंकों के साथ। और 2021 में उदयपुर की कौन सी रैंक थी, दूसरी रैंक थी, और अब कौन सी है, 14वीं। और राजस्थान स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, कुल पूछे तो 6 हैं, और नाम पूछे तो जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो आप मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ब्लू वाले कौन से हैं, राजस्थान स्मार्ट सिटी के, इसे अलवर और भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। वही केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन शामिल है, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। अगर मैप के अकॉर्डिंग याद रहते हैं तो इनके नाम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषि छात्र प्रोत्साहन योजना। इसका जिक्र आज राजस्थान सूजस के अंदर हुआ है, आपको ये एक बार पहले पढ़ाई भी जा चुकी है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कौन से विभाग के तहत संचालित की जाती है, कृषि विभाग राजस्थान। इसमें क्या है कि कक्षा 11वीं और 12वीं की जो छात्राएं हैं वो कृषि विषय लेकर पढ़ाई कर रही है, तो उन्हें प्रतिवर्ष कितने रुपए, 5,000 रुपये मिलेंगे। तो यह योजना छात्राओं के लिए है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना। जो कौन से विभाग के तहत संचालित की जाती है, कृषि विभाग राजस्थान। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा कृषि विषय से लेकर कर रही है महिलाएं, तो उन्हें कितना मिलेगा, 5,000 रुपये प्रतिवर्ष। और वहीं कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है उन लड़कियों को सालाना कितना मिलेगा, 12,000 रुपये। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एग्रीकल्चर में पीएचडी कर रही छात्राओं को कितने मिलेंगे,
15,000 रुपये। और इनमें समय सीमा भी है जो कितनी है, 3 साल की। तो 11वीं और 12वीं में कितने मिलेंगे, 5,000। और कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 12,000 और एग्रीकल्चर में पीएचडी करने में 15,000। और इसकी समय सीमा कितनी है, 3 साल तक, अधिकतम 15,000 रुपये मिलेंगे। तो राशि पूछे तो 5,000 से लेकर 15,000 तक है। और इसके पात्र कौन माने जाएंगे, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए महिला, व ऐसी छात्राएं जो राजकीय और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है। तो एक छोटी सी योजना है कृषि छात्र प्रोत्साहन योजना, जिसमें कृषि से विषय से कोई भी छात्राएं अध्ययन कर रही है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें 11वीं और 12वीं विषय में कृषि से पढ़ रही छात्राओं को कितने मिलेंगे, 5,000 रुपये। और कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर कितने मिलेंगे, 12,000। और एग्रीकल्चर में पीएचडी करने पर 15,000 रुपये, 3 साल की समय सीमा के साथ। और इसके पात्र जो राजस्थान की महिलाएं मूल निवासी होनी चाहिए और ऐसी छात्राएं जो राजकीय और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय में अध्ययनरत है। तो छोटी सी योजना है। ये दो छोटे छोटे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो कोटा में अमृत आर्ट मेले का आयोजन हो रहा है, तो कब हो रहा है, इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 से 22 दिसंबर तक। तो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, कोटा में अमृत आर्ट मेले का आयोजन कब किया जाएगा, 16 से 22 दिसंबर तक। और वहीं दूसरा पॉइंट देखें तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर। और डेट पूछे तो 14 से 27 नवंबर 2022। एक तो कोटा में अमृत आर्ट मेले का आयोजन किया जाएगा, जो कब किया जाएगा, 16 से 22 दिसंबर तक, अगले महीने के अंदर। और वहीं फिलहाल जो चल रहा है वो कौन सा है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कहाँ पे आयोजन है, दिल्ली के अंदर, जो 14 से 27 नवंबर 2022 तक चलेगा। तो ये दो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर याद रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। अब यह कार्यक्रम क्या है, इसे हम पॉइंटों के माध्यम से अगर देखें तो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के सहयोग से प्रदेश में खनिजों की आधुनिकतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके की खोज की जा रही है। तो राजस्थान राज्य में खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के सहयोग से प्रदेश के अंदर खनिजों की आधुनिकतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खोजा जा रहा है। इसके तहत राज्य में बांसवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर, इन सभी खनन क्षेत्रों में RSMET, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदी में लिखे तो खनिज अन्वेषण ट्रस्ट और इंग्लिश में पढ़े तो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसके वित्तीय सहयोग से खनिज का व्यापक एक्सप्लेंस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम क्या है कि खनिजों की आधुनिकतम तकनीकी खोज के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। ये कौन कौन से ज़िले हैं इसमें, बांसवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर और किसके वित्तीय सहयोग से, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट थे आज की सुजस में। अब अगर हम एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, तो हाल ही में राजस्थान के अंदर कितने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है, 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के अंदर। और पाली जिले के अंदर कितने करोड़ का विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास किया गया है, 350.5 करोड़ का। और इन जिलों को आप याद रखें तो रख लेना, एक बार पढ़ के जरूर चले जाना। और पाली और जोधपुर को ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के कौन से ज़िले से गुजरता है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, रोहट, पाली के अंदर। जो गांव पूछे तो नीमली गांव है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा, जनवरी 2023 के अंदर। अब हम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पढ़ें तो उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। और 2022 में जयपुर की रैंक कौन सी है, 6ठी। और अंक पूछे तो 107.89। और वहीं
राजस्थान स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो कुल 6 ज़िले शामिल हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, 2 तो पश्चिम के ज़िले आ गए, 2 पूर्व के ज़िले आ गए और एक आ गया भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दक्षिण के ज़िले। तो इन्हें मैप के साथ आप याद रख सकते हैं। तो इनके नाम जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, जो कृषि विषय से पढ़ रही है छात्राएं, उन्हें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा और 11वीं 12वीं कक्षा में कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। और कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लड़कियों को कितना मिलेगा? 12,000 रुपये। और पीएचडी कर रही छात्राओं को 15,000 रुपये, अधिकतम 3 साल तक। पात्र तो आपको पता है राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। और कोटा में अमृत हाट मेले का आयोजन कब किया जाएगा? 16 से 22 दिसंबर तक। और 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर। और कब से कब तक है? 14 से 27 नवंबर 2022 तक। और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम राजस्थान कौन कौन से जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा, नाथद्वारा, बाड़मेर, उदयपुर के अंदर। और किस किस वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है? राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।